हे गाइस, वेलकम बैक। तो इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके काफी लंबे टाइम बाद फाइनेंस कमेटी ने मीटिंग करी आरबीआई के साथ, और आरबीआई का व्यू पॉइंट आज भी वही है जो 2019 में था कि क्रिप्टो को इंडिया में लीगल नहीं करना चाहिए। सो इंडिया के अंदर फाइनेंस कमेटी रेगुलरली मीटिंग कर रही है, जहां पर प्रीवियसली वो काफी क्रिप्टो एक्सचेंजेस से मिले, लेकिन इस बार 7th मीटिंग के अंदर उन्होंने आरबीआई और आईसीआई को बुलाया। आईसीआई अकाउंटिंग एसोसिएशन हो गई, जिनसे टैक्स को लेकर पर्सपेक्टिव और अकाउंटिंग को लेकर पर्सपेक्टिव लिया, लेकिन मोर ओवर आरबीआई का पर्सपेक्टिव क्रिप्टो को लेकर उन्होंने भी यहां पर लिया। अब आरबीआई का पर्सपेक्टिव अगर हम देखेंगे, आरबीआई के गवर्नर तो अगेंस्ट में रहे हैं, चाहे प्रीवियस देख लो या अभी वाले देख लो, लेकिन इस मीटिंग के अंदर भी आरबीआई का व्यू पॉइंट सेम ही था क्रिप्टो को लेके कि उसको क्रिप्टो को इंडिया के अंदर लीगलाइज नहीं करना चाहिए। साथ में सीबीडीसी को लेके भी ये बोला चेयरमैन ने कि आरबीआई की सीबीडीसी इतना नहीं फ्लरिश कर रही है जितना बाकी क्रिप्टो एसेट या स्टेबल कॉइन बेसिकली यहां पर कर रहे हैं। लेकिन अभी फाइनेंस कमेटी के अंदर आरबीआई का व्यू पॉइंट डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन अभी क्योंकि देखो यूएस के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशन इस साल में आने वाला है, बिल ऑलरेडी पास यहां पर हो रहे हैं, इन प्रोग्रेस है। तो एक बार जब वो हो जाएगा, यूएस के अंदर क्रिप्टो रेगुलेट हो जाएगा, स्टेबल कॉइन्स भी हो सकते हैं, पेमेंट सिस्टम क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर के अंदर वो यूज करें, स्विफ्ट सिस्टम वैसे ही एक तरह से यूएस डोमिनेट करता है। तो अगर यूएस करेगा तो बाकी कंट्री को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अभी से कुछ टाइम पहले बोलना पड़ा था कि भाई अगर वर्ल्ड चेंज कर रहा है तो हमारी व्यू पॉइंट कुछ भी हो, हमको भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हम सिस्टम से एक्सक्लूड हो सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आई फील यहाँ पर जो फाइनेंस कमेटी भी है, अब बड़े डिफरेंट व्यू पॉइंट से यहाँ पर देख रहे हैं और सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के उनके व्यू पॉइंट भी देख रहे हैं, और एक रेगुलेशन हमको प्रॉब्ली यूएस के रेगुलेशन के बाद देखने को मिल सकते हैं, जो इतने ओपन नहीं होंगे लेकिन थोड़े से रिस्ट्रिक्टिव यहाँ पर होंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उनको किसी ना किसी तरह से यहाँ पर एड्रेस करेंगे। बट वील हैव टू सी किस तरह का बिल जो है यहाँ पर आता है। आपके क्या व्यू पॉइंट है, डू लेट मी नो। लेकिन बैन तो जो है 2019 में बैनिंग बिल आया था, वैसा तो चलो सिचुएशन आज की इट में नहीं है, वहां से यहाँ ना वही बहुत बड़ी एक चीज़ है, और वहां से लेके अभी तक जो लोग बैठे हैं लाइक कर दो और भाई हेड्स ऑफ। अब यहीं पर नेक्स्ट एक बड़ी चीज हुई कि इंडिया में जहां पर क्रिप्टो की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती थी, टूलिप में नहीं आता, आज की डेट में इंडिया एक बड़ी स्टेट, फाइनेंशियल स्टेट ने यहां पर क्रिप्टो को रिकवरेबल प्रॉपर्टी का दर्जा दिया है। तो महाराष्ट्र के अंदर एमपीआईडी एक्ट जो है उसको अमेंड करने की बात यहां पर हुई, सजेशन दिया जो पास भी यहां पर हो जाएगा, जहां पर उन्होंने ये बोला है कि भाई क्रिप्टो को भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। एमपीआईडी है क्या, जो बेसिकली यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको सेव करता है। कोई भी कंपनी पॉन्जी स्कीम वगैरह चला के हाई रिटर्न दे के लोगों के पैसे लेके भाग जाए तो एमपीआईडी एक्ट यूज होता है, और उसके अंदर पहले एसेट्स कवर होते थे, लैंड, प्रॉपर्टी वगैरह ये सब, लेकिन क्रिप्टो नहीं थे। तो इसी कारण जो स्कैमर्स थे, इन कंपनीज ने पैसे चोरी करके उसको क्रिप्टो में रखना चालू कर दिया। वो एमपीआईडी के अंदर कवर नहीं होते थे, तो एक लूप होल मिल गया। तो उसी चीज़ को लेके यहाँ पर जो एमपीआईडी एक्ट का अमेंडमेंट की बात करी कि भाई फ्यूचर में अगर ऐसी कोई कंपनी गड़बड़ भी करती है, क्रिप्टो में पैसा भी रखे, तो भाई लूप होल का यूज करें, क्रिप्टो को भी डाल दो, ताकि अगर ऐसा हुआ तो भाई वो क्रिप्टो भी कॉन्फिस्केट कर पाए यहाँ पर प्रॉपर्टी एसेट्स के साथ, और उनको बेच भी पाए अगर यहाँ पर विक्टिम को रिइंबर्स करना है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में जहाँ पर क्रिप्टो को टूलिप इंडिया वगैरह माना जाता था, पहली बड़ी स्टेट वो भी महाराष्ट्र, उसने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो यहाँ पर क्रिप्टो को एज ए रिकवरेबल प्रॉपर्टी, जो बहुत बड़ी चीज़ है। 10 साल की जेल से रिकवरेबल प्रॉपर्टी, बड़ा यहाँ पर जंप है यार। तो गाइस इसी बात पे लाइक भी कर दो, और साथ में आज की वीडियो में अब नेक्स्ट में बिटकॉइन अपडेट की बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर हैं, तो डेफिनेटली देखना है यहाँ पर, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लो, और डिस्क्लेमर जो है उसको आप पढ़ लो। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ, जहां पर अगर हम देखें कि अभी नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आए और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट नंबर है, थोड़े से अच्छे नंबर्स थे, जिसके कारण मार्केट में हल्का सा जंप जो है हमको देखने को मिला, लेकिन अभी खतरा जो है ओवर हुआ नहीं है। अभी अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस जंप करके $61,600 पे आ गई, जहां पर 62,500 के आसपास हमारा 200 वीकली मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर आप देखोगे इसके जस्ट ऊपर 20 वीकली मूविंग एवरेज भी है, एंड प्रॉब्ली इनका क्रॉसओवर भी बहुत जल्दी आ सकता है। ये सेम सिचुएशन अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अभी से कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अभी देखो ये 50 और 100 का क्रॉसओवर यहाँ पर हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये चीज़ देखो यहाँ पर भी हुई थी, और उसके जस्ट बाद हमको यहाँ पर 20 और 200 वीकली का क्रॉसओवर भी होता हुआ देखने को मिला था, जो प्रॉब्लम हमको यहाँ पर भी होता हुआ देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे हुआ क्या था, इस क्रॉसओवर से पहले प्राइस जो थी ऊपर की तरफ गई थी, और फिर इसका नीचे हम वापस एक आए थे, जो बेसिकली बॉटम भी बन गया था। तो उसी अकॉर्डिंग अभी प्राइस वाइज अगर हमने 200 वीकली को मूव ब्रेक किया, तो यहाँ पर हम 65-66 तक जा सकते हैं, और फिर से हम जो लोअर रेंज है उसको टेस्ट कर सकते हैं, मे बी 45-50। जो लोग बोलते हैं बॉटम बता दो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है $45,000-50,000 जो है यहाँ पर है, मैं गलत भी निकल सकता हूँ। इसलिए बेस्ट क्या है यहाँ पर, भाई अपनी रेंज ले लो। देखो 50 से $60,000 जो अच्छी रेंज है, पहले मैं 50 से 70 बोल रहा था, अभी देखो 60 पे आ गए हैं, तो और अच्छी रेंज है। 50 से 70-60 का जो एरिया वहाँ पर आप ले लो, क्योंकि देखो डाउन साइड में हो सकता है हम 45,000 चले जाएं, 50,000 चले जाएं, डाउन साइड लिमिटेड है, लेकिन अपसाइड जो है वो अनलिमिटेड है, स्पेशली यूएस के अंदर, जहाँ पर अभी क्रिप्टो रेगुलेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, चीज़ें एकदम से स्टार्ट होंगी, एंड बिफोर यू नो इट आप 45-50 का ही वेट करते रह जाओगे।
आ जाए तो बढ़िया है, देखो एवरेज आउट कर लेना अगर आप बॉटम का पूछ रहे हो, लेकिन नहीं है तो क्या प्लान है? तो इसलिए मैं तो भाई रेंज लेके चलता हूँ, इसलिए आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, पिछले 4-5 महीने से ये चीज़ बोले जा रहा हूँ मैं, होपिंग कि इफ़ यू वांट टू मेक अ डिसीजन राइट। तो ये अभी यहाँ पर करंटली सिचुएशन में गई, तो ओवरऑल प्राइस वाइज हम जा सकते हैं 65-66, अगर यहाँ पर हम 200 वीकली को ब्रेक करते हैं और उसके बाद नीचे की तरफ आ सकते हैं। अब यहीं पर कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं जो डिफाइन करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट मूवमेंट कैसे होगा मार्केट को लेकर, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी शिलिंग गाइस, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे मैं अपडेट डालूं। साथ में टेलीग्राम हवेली भी ज्वाइन कर लो इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद द मार्केट। इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंजेस अगर आपको यूज करना है तो आप कॉइनस्विच को यूज कर सकते हैं जो हमारे साथ पार्टनर है, यू विल गेट बेनिफिट, बट साथ में हमको भी इनडायरेक्टली ये सपोर्ट करेगा। तो कॉइनस्विच का लिंक नीचे है, गो एंड यू कैन साइन अप। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो यूएस के जैसे मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट नंबर और नॉन फार्म पेरोल नंबर है, और उसके बाद जो है मार्केट के अंदर ऐसे थोड़ा सा ये था कि हाँ चलो नंबर्स बहुत टाइम बाद थोड़ा अच्छा है, तो थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट था, लेकिन इतना भी कुछ पॉजिटिव अभी तक हुआ नहीं। अभी भी यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की जब बात होती है तो वहाँ पर जुलाई के अंदर तो यहाँ पर 70% प्रीवियसली एक्सपेक्टेड था कि सेम रखेंगे, अब वो 80% बन गया है, तो जुलाई के अंदर भी यही माना जा रहा है। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर यहाँ पर अभी 40% चांसेस ये है कि इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाए। तो अभी भी चीज़ें इतनी चेंज नहीं हुई है, बस थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर सेंटिमेंट बना है जो बहुत जल्दी ब्रेक भी जाता है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होगा कि नेक्स्ट जो यहाँ पर है ना, अभी एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स आएंगे यहाँ पर 8 जुलाई को, वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर उनका क्या पर्सपेक्टिव रहता है। और 14 जुलाई को अगर आप देखेंगे यूएस के इन्फ्लेशन नंबर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जो टेस्टिफाई करेंगे कांग्रेस के सामने, वो उनकी स्टेटमेंट्स मार्केट को ब्रेक एंड मेक कर सकती हैं। तो इसी कारण से अभी 14 जुलाई को ये देखना है कि इन्फ्लेशन नंबर्स क्या आते हैं। वैसे 3.9 एक्सपेक्टेड है, अगर 3.9 से नीचे आए तो मार्केट जो है पंप करेंगे, लेकिन अगर 3.9 से ऊपर मतलब 4% आई थिंक मेक प्रॉब्ली 4% आ सकते हैं, तो मार्केट स्टेबल रहने चाहिए, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी। लेकिन अगर 4.2% से ऊपर आ गए तो मार्केट जो है डंप यहाँ पर करेगा। तो इसी कारण से अभी 14 जुलाई जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है यहाँ पर रहेगी, और वही डिसाइड करेगा कि इंटरेस्ट रेट को लेके भाई इंक्रीज करने की चीज़ होगी कि यहाँ पर नहीं होगी, स्पेशली अभी जैसे मिडिल ईस्ट की वॉर थोड़ी सी हो गई। बट ये पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करें, मार्केट डाउन है, लेकिन एक बंदा जो बेस्ट ट्रेडर है, पैसे खूब बना रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे उन्होंने अभी तक जब से आए हैं 2025 से $1.4 बिलियन क्रिप्टो के अंदर बनाए। ये उन्होंने बनाया अपने मीम कॉइन से, जहाँ पर मीम कॉइन में लोगों की तो लाइफ तबाह हो गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने 636 मिलियन बनाए। साथ में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल वहाँ पर 594 मिलियन, और स्टेबल कॉइन जो उन्होंने होल्ड कर रखे हैं, इथीरियम, स्टेकिंग, बिटकॉइन वगैरह भी बाय कर रखे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी अच्छे पैसे जो हैं यहाँ पर कमाए हैं। अब इसी को लेकर इनसे पूछा भी गया कि भाई तुमने यहाँ पर ये जो पैसे बनाए क्रिप्टो के अंदर, लोग तो तबाह हो रहे हैं लेकिन तुमने इतने बनाए, तो उनको लेकर उन्होंने बोला कि यार देखो इसमें कुछ रॉन्ग या इलीगल नहीं है, मेरे जो पैसे बन गए वो बन गए। तो डोनाल्ड ट्रंप का सीधा फंड है, अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो, डोनाल्ड ट्रंप हर एक चीज़ के पैसे लेता है, मतलब कोई भी चीज़ है ना आज के डेट में। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी जो आसिम मुनीर का अगर आप देखेंगे ना, नाम कितना लेते हैं जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, पता है वो रीज़न क्यों है? वो रीज़न है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर आपको मीटिंग करनी होती है और अगर आपके नाम के बारे में वो बात करें ना, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। मतलब आप उनको लॉबिंग वो होते हैं, फर्म्स होती हैं, वो बोलते हैं इतना पैसा दो, फिर आपके डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग भी करवा देंगे, आपका नाम भी करवा देंगे, मार्केटिंग एजेंसी टाइप। तो ये एक्चुअली में है, अगर आप जाओगे आपको न्यूज़ आर्टिकल भी मिल जाएंगे जहाँ पर पाकिस्तान ने काफ़ी पैसे जो हैं यहाँ पर दिए हैं लॉबिंग करने के लिए, और ऐसे बाकी कंट्रीज भी करती है। पाकिस्तान का तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बाकी कंट्रीज भी करती है। तो पूरा सिस्टम है। डोनाल्ड ट्रंप तो मतलब तबाह के बंदा जो है पैसा कमा रहा है, मतलब क्या करेगा इतने पैसे का, 80 साल की तो उम्र हो गई है यार, लेकिन उसके बाद भी बंदा मान नहीं, हर जगह से पैसा कमाए। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता इतने पैसे का करना क्या है यार, क्या खरीदना है, मतलब ऐसा है करोगे क्या इतने पैसे का, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा यार। बट या भूख ऐसी होती है पैसे की, और क्या। साथ में अगर हम देखेंगे एसईबी जो है, एसईसीबी जो है, यहाँ पर हम बात करें, जैसे भी क्रिप्टो रेगुलेशन की हम बात कर रहे थे ना, तो उसको भी लेके यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हमको जो है बहुत पॉजिटिव क्रिप्टो रेगुलेशन देखने को मिल जाएंगे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ही इस तरह से है जहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर वो चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर आने वाले टाइम पे क्रिप्टो भी बैंकिंग सिस्टम की तरह एक यहाँ पर पार्ट बन जाएगा। साथ में क्लैरिटी एक्ट जो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन गई कि 2026 के अंदर पॉली मार्केट बोल रहा है 40% चांस है वो पास हो जाएगा, और ब्लूमबर्ग का बोलना है कि 60% वो पास हो जाएगा, और अगर वो होता है तो बड़ी चीज़ होगी, और यूएस पहली कंट्री बन जाएगा पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिप्टो को रेगुलेट यहाँ पर करेगा। तो गाइस ओवरऑल आज की वीडियो के अंदर यही सारे के सारे अपडेट हैं। बिटकॉइन जा सकता है 65, 66, लेकिन वहां से थोड़ा करेक्शन के चांसेस आ सकते हैं क्योंकि काफी पैटर्न मैच करा है 2022 के साथ। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ देखो 45-50 हो सकता है बॉटम अक्टूबर नवंबर 2026 तक, लेकिन भाई एकदम पकड़ के मत बैठ जाना, ये भी हो सकता है ऐसा हो नहीं, कुछ अपोजिट ही उसका है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, डाउन साइड जो लिमिटेड है, अप साइड जो अनलिमिटेड है, एकदम से स्टार्ट होगा। ये मैंने पहले भी काफ़ी बार देखा है, बिफोर पीपल नो इट, लोगों को ये लगता है हाँ बॉटम आने दो बॉटम आने दो, और लोग मिस कर जाते हैं। बेटर ये रेंज लेके चलो, 50 to 60 की है ले लो, DCA कर लेना, नीचे आ गया और ले लो, 50 से 40 से 60 की ले लो,
अपने स्वाद के अनुसार ले लो, लेकिन ले लो, अपना एक रेंज बना लो, एकदम बॉटम का वेट मत करो, उसको भाई बहुत कम लोग भी पकड़ो यहाँ पर पाते हैं, डिसअपॉइंट हो गए, राइट। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी टाइम है गाइस, यही टाइम रहता है फियर का, जहाँ पर आपको अपनी स्ट्रैटेजिकली प्रॉब्ली सारी चीज़ें बनानी है। बड़े मार्केट मेकर्स जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो भी इसी टाइम का वेट करते हैं। देखो मार्केट आ जाता है उस टाइम पे, उनको जब बाय करना होता है, जब $126,000 पे था, तब सोचो, तब इतना उन्होंने बाइंग नहीं करी होगी जितना अब वो भाग के यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। तो उस अकॉर्डिंग आप भी प्लान यहाँ पर करो, स्मार्ट बनो। बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के ना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।